लम्हा जो आप उस खानदान से गुजार के आए हैं? देखें, ये तो अल्लाह ही जान सकता हमारे आज बच्चों की लाशें सभी मीडिया देखे गली में पड़ी हैं और इस मौके पर रस्मी लफ्ज ना कहे जाएं, कोई वजीर आए, कोई मशीर आए, जी हम गम में बराबर के शरीक हैं। भाई आप शरीक हों या ना हो, हमारे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है कि हमारा शहर काना इतना गरीब है, इतना यतीम है कि इसका अपना एमपीए कोई नहीं। आज मैं अपने शहर खाना 9 में आया हूँ। ये हमारे काने की आबादी कचवाना बस्ती है। ठीक है। तो यहाँ जितने बच्चे ये शहीद हुए हैं, ये मेरे क्लास फेलों के बच्चे हैं। मेरे साथ इनके वालिदैन पढ़ते रहे, इनके भाई पढ़ते रहे। तो मैं जब सुना है तो फ़ौरन, अब तो मेरे से बोला नहीं जा रहा कि एक माँ बाप ही बच्चों का दर्द जो है जान सकता है, एक माँ बाप ही बच्चों के दर्द को समझ सकता है। तो आप मीडिया, एक मिनट ज़रा बात करें। आप मीडिया वालों को इस मौके पे मैं कहूँगा कि आप हुकूमत पंजाब से, मैं भी और पूरे पाकिस्तान में जितने मेरे चाहने वाले मेरे शहर काना 9 की इस पोस्ट को शेयर करें कि पहले नंबर पे जो काबिल रहायश इमारतें नहीं हैं, उनको सरकारी तौर पे लोगों को छत बदलने के लिए मैडम मरीम नवाज साहबा इनकी मदद करें। इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ये ज़रूरत नहीं है कि जिनकी छत काबिल इस्तेमाल नहीं है तो उनके साथ ये होगा वो होगा। यहाँ ये मौका नहीं है। यहाँ ये मौका, जहाँ आपकी हज़ारों स्कीमें चल रही हैं, वहाँ आप ये ऐलान करके जाएं। कल इस साने पे पहुँचे हैं 14 बच्चे। मेरे शहर काना में क़यामत सुगरा बर्पा होगी। कितने हमारे बच्चे, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे भांजे हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। आप पाकिस्तान के लोगों पे फ़र्ज़ है कि मेरे शहर के लिए आप आवाज़ उठाएं और इन बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए कोई सुबह पंजाब हुकूमत ऐलान करके जाए कि हम इनके बच्चे वापस नहीं ला कर दे सकते, मगर ये गरीब वालिदैन के लिए हम इनके लिए ऐलान करते हैं कि आप इनकी माली इमदाद करके जाएं। ये छोटे छोटे घरों में रह रहे, इनके घरों में आप देखें 4 पाई नहीं रख सकता कोई। बच्चों की 4 पाइयाँ, हमारे भांजे, हमारे भतीजों की ये 4 पाइयाँ गली में रखी हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा कर लें, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, ये जनाब इसके साथ मैडम मरीम नवाज साहब का हल्का है, और ये शहर लाहौर का सबसे बड़ा थाना काना है। और इसके गलियों में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग रहते हैं, ये काने का, ये कचवाना की बस्ती है। ये सारे काने में छोटे छोटे 3-3 मरले के मकान हैं। एक तो मैडम साहबा ऐलान करें कि इन गलियों में जो काबिल रहायश मकान नहीं है, उनकी सरकारी तौर पे मरम्मत कराई जाए, सरकारी तौर पे इन गरीबों की छतें बदली जाएं, ताकि हमारे बच्चे महफूज हो जाएं, हमारे भांजे महफूज हों, हमारे भतीजे महफूज हों। दूसरे नंबर पे ये जो स्कूल की छत गिरी है, इसी तरह तमाम प्राइवेट सरकारी स्कूलों का विजिट किया जाए। काना 9 एक वजीर आज़म का हल्का है। यहाँ ना कोई पार्क है, ना यहाँ कोई स्टेडियम है, ना यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क है। हमारे आज बच्चों की लाशें सभी मीडिया देखे गली में पड़ी हैं। आज बच्चों के वालिदैन के मैं गले लग के रोया हूँ। ये गली में, बाजार में हमारी बच्चों की मैयतें पड़ी हैं। किसी बस्ती में कोई आप लोगों के मकान खरीद के यहाँ बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए पार्क बना दें, कोई अच्छा स्कूल लॉन्च कर जाएं, और इस मौके पर रस्मी लफ्ज ना कहे जाएं, कोई वजीर आए, कोई मशीर आए, जी हम गम में बराबर के शरीक हैं। भाई आप शरीक हों या ना हो, हमारे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है। तो अब इस
इस मौके पे इन गरीब वालिदैन की माली इमदाद पंजाब हुकूमत करे। जहाँ करोड़ों के बजटों के ऐलान हो जाते हैं, फलां के लिए इतना करोड़, फलां के लिए इतना करोड़, ये मेरे शहर कानानौ के लिए अब मैं देखूंगा, मैं पूरे पाकिस्तान में आवाज़ बुलंद करूंगा कि इन गरीब वालिदैन के लिए कोई माली इमदाद का ऐलान करें। ये एक टाइम दिहाड़ी पे ना जाएं तो शाम को इनका चूल्हा नहीं जलता। ये असल आबादियां हैं जिनकी छतें 3-3 मंजिलें, 2-2 मंजिलें, वो 3-3 भाई 3-3 मरलों के मकान में रह रहे हैं, 4-4 भाई। तो आप सब मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। लामा साहब 20 मिनट की मुसाफत पे मरियम नवाज साहिबा की रहायश का है मॉल टाउन में। हाँ जी। क्या समझते ये घर तो नून लीग का घर माना जाता है? मॉडल टाउन में नहीं है, बिल्कुल ये अड्डा प्लाट पे उनकी रहायश है, जाती उमरा और रिंग रोड के ऊपर है। इस क़यामत सुगरा में सबसे पहले मैडम को काना के हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए था। ये 100 रुपए ना जी 100 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हॉस्पिटल में लाइनें लगी होती हैं लोगों की। सुबह मैं खुद जाता हूँ, रास्ते में देखता हूँ, जब मैं अपनी वालदा को मिलने आऊँ काने, और मैं देखता हूँ लोग लाइनों में लगे होते पर्चियाँ, और किसी को दोबारा बाहर से दवाई लिख कर नहीं देते और उधर से मिलती भी नहीं। साहब यहाँ पर आपने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, इस इलाके के हालात ठीक नहीं हुए। आज आपने अपने भतीजे को देखा, भतीजों को, आपकी आंखों में से आंसू निकल आए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि अल्लामा मदनी जिससे दुनिया में इज्जत कमाई है वो आज किसके अपने किस हाल में रह रहे हैं? कितना लम्हा फिक्रिया है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारा शहर काना इतना गरीब है, इतना यतीम है कि इसका अपना एमपीए कोई नहीं, इसका अपना एमएनए कोई नहीं। सबसे बड़ा थाना है, और हमारे नाज़िम रमज़ान मस्ताना साहब हैं, वो जब भी कोई कावश करना शुरू होते हैं उनकी टांगें खींची जाती हैं। उनके बेटे फिदाम साहब मेरे साथ खड़े हैं। मैं यहाँ सबसे बड़ा दुख की घड़ी में ये बात करूँ, हम सियासत करने नहीं आए, खुदा के लिए सुबह खाने के लिए कोई ऐलान करें ताकि हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल हो। कि ये चिल्ड्रन अस्पताल यहाँ से कितना है, ये वज़ीर आज़म साहब का हल्का है, सबसे पहले यहाँ से बेहतरीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऐलान करें कि काना जो है इसको नस्तर टाउन के साथ जोड़ दिया कि तहसील नस्तर टाउन, ये काना तहसील होना चाहिए। और काना इतना बड़ा आबादी वाला शहर है कि इसके साथ जनाब जाके देखें, पूरा काना थाना पूरे लाहौर से बड़ा थाना है, 84 गांव लगते हैं इसके साथ। यहाँ से बच्चे क्लास फेलो मेरे साथ पढ़ते रहे, मैं पैदल कचवाने आता रहा हूँ। आज जो मैं आया हूँ इस गली में, मैं इस सिर्फ मेरा एक मकसद है कि रस्मी अल्फाज हम नहीं कबूल करेंगे, हम करेंगे आप बच्चों के वालिदैन गरीब है, इनके लिए कोई माली इमदाद का ऐलान करें, और इनके लिए कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऐलान करें, और काने में बच्चों के नाम पे, इन शोहदा के नाम पे एक चिल्ड्रन पार्क मंजूर करें जहां सब के बच्चे वहां जाकर अपनी एक्टिविटी दिखाएं। और इन बच्चों की शहादत के सदके, इनकी शहादत के इवज अल्लाह पूरे काने के बच्चों को सुख दे दे, अच्छा चिल्ड्रन अस्पताल दे दे। और मौला हमारी ये कुर्बानी जो काने के बच्चों की है, माओ ने अपने बच्चों की कुर्बानी को गले लगाया और सब्र से आज गली में बैठी रो रही हैं, अपने फूलों को, अपनी कलियों को जो मुरझा चुके हैं। सारी मीडिया वालों से मेरी अपील है कि आप ये एक्टिविटी जो काने में जितने अफसर आ रहे हैं, जितने वजीर आ रहे हैं, उन सब को ये प्रमोट करें, ये फेसबुक पे मेरा बयान शेयर करें कि काने में गरीब वालिदैन के लिए छतों का ऐलान करें कि जितनी काने की गरीब आबादी है उसकी अगर छत नहीं को बदल सकता, पंजाब हुकूमत उसका खर्चा बर्दाश्त करे। हम इस मौके आखिर में बस ये बता दें, जिस नासिर मदनी को हमने खुद जो आवाम को समझाते हुए मुस्कुराते अंदाज में देखा है, आज आप अपने भतीजों की कीरी उस वक्त उस नासिर मदनी पर क्या गुजरी और कितना मुश्किल लम्हा था वो चंद लम्हा जो आप उस खानदान से गुजार के आए हैं? देखें, ये तो अल्लाह ही जान सकता है। मेरा बेटा भी एक्सीडेंट में बीमार हुआ तो मैंने चंद, आपने देखा पाकिस्तान से लोग मेरे घर आए, तो ये मैं मूव कर गया हूँ लेक सिटी में। मगर काना तो मेरा वैसा ही शहर है कि मैं पाँव यहाँ पैदल चल के जवान हुआ हूँ, और ये बच्चे इनके नहीं हैं, ये सारे जो बच्चे शहीद हुए मेरे हैं, और जो जख्मी हैं वो भी मेरे हैं। अभी मैंने हॉस्पिटल भी जाना है, चिल्ड्रन जाऊंगा, जनरल। लम्हा फिक्रिया हमारा ये है कि हमारा काना पूरे लाहौर में सबसे बड़ा थाना, और सबसे ज्यादा जनाब ये काने में गरीब लोग रहते हैं, और वजीर आजम का हल्का है। मेरे आंसुओं का मोल अगर हुकूमत ने डालना है और हमारे दिलों पे अगर उन्होंने मरहम रखनी है तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऐलान करें, चिल्ड्रन पार्क का ऐलान करें, और बेहतरीन दानिश स्कूल का ऐलान करें कि काने के बच्चे इन शोहदा की अभी तक कोई भी सियासी शख्सियत यहाँ नहीं पहुँच सकी। आप क्या कहेंगे कि इतना बड़ा लम्हा फिक्रिया इतना बड़ा साना है, वहाँ सड़क पे आते हैं
और सड़क पे आके बयान दे के चले जाते हैं अपनी एक्टिविटी सिर्फ फेसबुक पे लगाने के लिए, पोस्टें खुदा के लिए। ये पोस्टों से आपको व्यू मिल जाएंगे मगर क़यामत के दिन अजर नहीं मिलेगा। अगर आपने अजर लेना है तो इन बच्चों के वालिद के लिए कोई ऐलान करें, रिश्तेदार ऐलान करें, काने के जितने मुखैर हैं वो बच्चों के वालिदैन के लिए कोई ऐलान करें कि हम बच्चे तो वापस नहीं ला कर दे सकते मगर ये आपकी माली इमदाद है, आपके गम में हम शरीक होते हैं। हाँ, तू जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ दुख वंडिया मरियम नवाज साहबा मरियम नवाज साहबा अपने आप को पंजाब की माँ कहती है, यकीनन है। क्या इस मौके पर माँ और उनकी टीम को यहाँ पर पहुँचना चाहिए? देखो, मैं माँ को कहता हूँ कि माँ तो बच्चों का सुन ले ना तो वहाँ बेहोशी हो जाती हैं। अगर वाकई इस टाइम अगर मादरे पंजाब कहलाना चाहती हैं मरियम नवाज साहबा, मैं काने का रहशी हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में आपका जिक्र करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरी दरख्वास्त पे मुझे यकीन है मेरे से पहले किसी ने ये लफ्ज़ नहीं कहा होगा। आप सुबह काने में आएँ और काने में पूरे पाकिस्तान के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप माँ बन के इन बच्चों के जनाजे पे पहुँचें, इन बच्चों की के पास आएं, गलियों में आएं और छतें खस्ता हालत लोगों की देखें और यहाँ ऐलान करके जाएं। इन शोहदा के नाम पे चिल्ड्रन पार्क का ऐलान करें, इन शोहदा के नाम पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल काने का ऐलान करें, इन बच्चों के नाम पे कोई अच्छा दानिश स्कूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऐलान करें ताकि काने की आवाम की एक इन शोहदा के खून की बरकत से ये स्कूल की छत गिरी है और काने के स्कूलों के हालात अच्छे करें। हमारे काने एलिमेंट्री स्कूल मेरे घर के साथ है, बिल्कुल बच्चियों का तकिया खिंगर शाह, वहाँ सोलर तक नहीं है। वो वहाँ के लोग प्रिंसिपल साहबा टीचर कहती हैं हमारे लिए आवाज उठाएं। आज बेहतरीन मौका है हमारे बच्चों के शोहदा के खून की वजह से माँ अपना हक अदा करेंगी आपकी आवाज। और मुझे यकीन है कि वजीर आला साहबा ये आपका बिल्कुल साथ इंतखाबी हल्का है और ये आपके चचा जान जनाब शहबाज शरीफ साहब का इंतखाबी हल्का है। आप जब भी यहाँ से खड़े होते हैं जीतते हैं तो आपके लिए मेरी अगर आज इस आने के बाद भी कोई पुरसाने हाल सुनने के लिए ना आया तो क्या यहाँ की आवाम जो है वो सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, जो अगर ना आज पहुँचे, ना इनकी कोई माली इमदाद का ऐलान किया, हम इंशाल्लाह इस आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में उठाएंगे। मैं उठाऊंगा इंशाल्लाह अपने शहर काना के लिए, अपनी कचवाने की बस्ती के लिए, अपने इन शोहदा बच्चों के वालिदैन के लिए, उनके भलाओ बहदूद के लिए। मैं ये एक दिन नहीं है, मैं तहरीक चला दूंगा इंशाल्लाह अपने काने के लिए ताकि काना शहर जहां मैं पला पोसा जवान हुआ हूं, लोगों के कामों के लिए मैं आवाज़ उठाता हूं। मैं अपने शहर के लिए आवाज़ उठाऊंगा और पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि काने के लिए हमारे हुक्मरानों ने क्या किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।